तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली जो आपके हैं एमसीक्यू बेस्ड जो एग्ज़ाम होने थे थ्योरी वाले आपके ओ लेवल के, वो फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपने आंसर की भी आपने मिला ली होगी, जितने भी पेपर के सॉल्यूशन होने थे वो मैंने यहाँ पे सभी आंसर की डाल दी हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में करेक्शन है वो नीचे मैं आपको व्हाट्सएप पे या कमेंट में बता चुका हूँ। ठीक है, फिलहाल हमारी तरफ से पूरी आंसर की सही दी जाती है। बाकी कुछ बच्चे जो आते हैं जो इधर उधर के होते हैं, जो हमारे नहीं होते हैं, जो कहीं और से आते हैं, वो कुछ भी मनगढ़ंत कमेंट करते हैं। ठीक है, तो उनके पे आप इग्नोर कर दें बिल्कुल। ऑफिशियली आंसर की जब हमारे पास आ जाएगी तो उससे आप ऑल अपने क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो पासिंग मार्क की वीडियो है वो यहाँ पे मैंने डाल दी है, एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि पासिंग मार्क कितने हैं, कितने नंबर लाने हैं थ्योरी OMR या प्रैक्टिकल में, और टोटल ग्रेड कैसे बनेगा। ठीक है, तो कंप्लीट मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो आज हम बात करेंगे आपका जो कि प्रैक्टिकल होने वाला है उसके संबंधित में, किस प्रकार से प्रैक्टिकल आपका होगा। ठीक है, कितने नंबर का होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ है, क्या डॉक्यूमेंट ले जाने, क्या फाइल भी आपकी बनेगी, क्या कोई जुगाड़ होती है, या कैसे उसको करेक्ट किया जाए। प्रैक्टिकल से संबंधित जितनी भी जानकारी होगी इस वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, तो आपसे एक अनुरोध है कि कंप्लीट देख लीजिएगा बिना स्किप किए। वीडियो की क्वालिटी अगर आपको कम मिलती है तो 720 पिक्सल पे ओपन किया करें, आपको मिल जाएगी। ठीक है, और पूरी हम इसमें आपको गाइड करेंगे किस प्रकार से प्रैक्टिकल होगा, और क्या प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड अभी आ गए हैं कि नहीं, इसके बारे में आपको सबसे पहले बता देते हैं। क्योंकि कुछ चैनल्स पे आपको वीडियो देखने को मिली होगी, उसके बाद मैसेज किए गए हैं। तो मैं आपको जो कि रियल ऑफिशियल प्रूफ है उसके अनुसार बता देता हूँ कि अभी आपके एडमिट कार्ड है वो आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जाना है, सेम जैसे आपने डाउनलोड किया था पहले वाला, सेम इसी प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन विंडो होता है, प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे लिख आ रहा है नो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन डिक्लेयर। अभी आपका जो है कोई भी प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड डिक्लेयर नहीं हुआ है। ठीक है, ऑफिशियली अपडेट के अनुसार, यानी कि अभी आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है। लेकिन मैं प्रोसीजर बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सेम यहीं से आपका डाउनलोड होगा। ठीक है, ओ वाला है, ओ पे क्लिक करें और डिक्लेरेशन पे जब आप जाएंगे और एग्री पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो सेम ऑप्शन आपके सामने मिलेगा। या तो एप्लीकेशन नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर से। कोशिश करें रजिस्ट्रेशन नंबर पर टिक करें और 2023 जनवरी। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं शो होगा, सिर्फ एडमिट कार्ड ही शो होगा। तो कुछ इस प्रकार से शो होता है। जब आप डिटेल फिल कर लेंगे तो इस प्रकार से मैसेज आएगा, योर एडमिट कार्ड इज़ रेडी टू बी प्रिंटेड। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है प्रिंट थ्योरी एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, यानी कि अभी आपके जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आए हैं। तो ये कब तक आएंगे? आज आपकी 18 जन है। ठीक है, तो मेरे अनुमान से ये 48 आवर में या फिर 72 आवर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि 20 तारीख से लेके 25 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट ईयर की बात करें तो एग्ज़ाम आपका मान लीजिए एक दिन पहले एडमिट कार्ड नालेट ने दिए थे। ठीक है, तो एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हैं 28 तारीख से, तो हो सकता है 27 को भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कंफर्म डेट नहीं बता सकते, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया 48 से लेके 72 आवर के बीच में आपको अपलोडिंग हो जानी चाहिए। वही मान के चलें आप कि 18 तो हो ही गई है आज आपकी, 19 से आप जोड़ें, 19 से लेके 25 के बीच में आपको एडमिट कार्ड इसके आएंगे। ठीक है, और उसमें जब इसको आप प्रिंट करेंगे तो आपका ये तो पता ही है आपको, कुछ इस प्रकार से आपका दिखता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहता है टाइमिंग वगैरह, और इसमें जो है आपकी जो है टाइमिंग अलग होगी। ठीक है, प्रैक्टिकल के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपकी टाइमिंग अलग होगी। उसमें आपका बैच वाइज जो है बनाया जाता है, स्टूडेंट का ग्रुप हो सकता है 300 बच्चों का या 200 बच्चों का एक सेंटर पे। डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट वाइज आपका जो है वो बनेगा सेंटर। ठीक है, और टाइमिंग अलग अलग हो सकती है सभी की। पेपर जो है वो भी आपके सेट बनाए जाते हैं, यहाँ पे सेट 1 सेट 2 इस प्रकार से। तो अलग अलग डेट पे अलग अलग यहाँ पे पेपर होंगे। तो डेट तो ऑलरेडी आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। ओ लेवल की एग्ज़ाम डेट प्रैक्टिकल की ये है। ठीक है, तो ये है आपकी डेट, आपको पता होनी चाहिए। 28 जन से आपके स्टार्ट हैं, 8 फेब तक आपके चलेंगे। ठीक है, एक इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है प्रैक्टिकल खाली। ठीक है, बाकी में आपका प्रैक्टिकल 1 2 3 और 4 लिखा हुआ है। तो ये 1 2 3 4 क्या है? ये M1 का है, ये आपका M2 का हो गया, ये M3 का हो गया, और ये हो गया M4 का। तो आप बोलेंगे सर क्या तीन सब एक ही दिन होंगे? तो एक ही दिन नहीं होते हैं, ये तीन दिन के गैप में ये बनाए जाते हैं। मान लीजिए आपका जो है इसमें स्टार्ट होता है 28 तारीख से,
तो 28 मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, 28, 29, 30 को इन 3 डेट में हो सकता है M1 का आपका हो जाए, M1 R5 वालों का हो जाए। इसमें भी अलग अलग बैच बनाए जाएंगे उस दिन, एक टाइम पे आपका होगा, एक टाइम इवनिंग पे किसी और का होगा, इस प्रकार से, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये आपका जो मंथ है मेरे मान से 31 का होना चाहिए, ठीक है। तो 31 से लेके 31, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 इसको लेके अगर देखा जाए तो ये M2 का हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 2, 3 और 4, 2, 3, 4 को आपका हो जाएगा M3 का। और उसके बाद 5, 6 और 7, अभी भी एक दिन रिमेन बच रहा है, तो हो सकता है आगे पीछे हो जाए इसी में डेट आपकी, ठीक है। इसके बारे में बता नहीं सकता हूँ, हो सकता है कोई एक पेपर किसी दिन ज़्यादा करा दिया जाए या जो भी हो। मैंने का एक अनुमानित डेट आपको बताई, 5 से 7 को हो सकता है M4 का आपका हो जाए, ठीक है। तो ये आपको अपने आपके एडमिट कार्ड में ही मेंशन किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है, एक ही दिन नहीं होता है। मान लीजिए आप 28 को लिखा हुआ है तो 28 को ही आपका M1 का भी हो जाएगा, M4 का भी हो जाएगा, और ऐसा नहीं है, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डेट पे होंगे सारे आपके, और अलग अलग बैच के अनुसार आपके होंगे, ठीक है। तो डेट ये है, और ये वाला जो है ये ओल्ड वाला है, होगा ये भी R5 पे ही। लेकिन बहुत सी प्रोफाइल ऐसी होंगी, स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने मॉड्यूल सारे पास कर लिए होंगे, सिर्फ उनका प्रैक्टिकल बचा होगा। तो उस केस में क्या होगा, फिर आपका 28 तारीख को ही होगा। देखिए यहाँ पे 28 जैन है ये आपका, ठीक है, 28 जैन को ही होगा, ये सिर्फ एक ही दिन है, ठीक है। और ये R5 का है, जिसमें मिक्स क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन M1 का रहेगा, M2 का रहेगा, M3 का रहेगा और M4 का रहेगा। हो सकता है इसमें C के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ये ओल्ड पैटर्न में आ जाता है, ठीक है। तो ये है, बाकी इसमें आपका सेपरेट पेपर होगा, इसमें सिर्फ जो है आपके क्वेश्चन आएंगे न्यू पैटर्न वाले। तो ये हो गया, आपको पता चल गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इसके नोट्स हैं हमारे द्वारा बनाए गए हैं, जो कि 100% हेल्पफुल रहेंगे, और आपको लगभग कोई बच्चा जो है इस बार फेल नहीं हुआ है आपका प्रैक्टिकल वाले एग्जाम में, ठीक है। जो क्वेश्चन बताए गए थे पूरा कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे डाल दिया है। ओ लेवल प्रैक्टिकल न्यू पैटर्न का भी है और ओल्ड का भी है, ठीक है। और यहाँ पे पूरी कैटेगरी मैंने बना दी है, M2, R5, M3, M4 और ये M1 का, ठीक है। जैसे कि M2 का ओपन करते हैं तो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं HTML से, CSS और जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। तो ये 3 मेजर टॉपिक हैं, इससे आपके जो क्वेश्चन हैं बनते हैं। तो जैसे कि CSS की बात करें, अगर इसको ओपन करते हैं तो देखिए सेट कलर पिक्चर बैकग्राउंड लगाना है, सेट बैकग्राउंड कलर फॉर टेबल, इसमें पूरे जो है सोल्यूशन इस प्रकार से दिए गए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इस PDF को जो आप परचेस करेंगे ओपन करना है और इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर सकते हैं तो कॉपी कर लें, कॉपी नहीं कर सकते हैं तो फिर इसको नोट करके एक साइड में PDF को ओपन करें, एक साइड में अपना PC ओपन करें, उसमें कोड एडिटर ओपन करें और इसको रन करते जाएँ, ठीक है। सिंपल सा देखिए ये HTML का है, तो कंप्लीट पूरा सोल्यूशन विद आउटपुट के साथ आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ नोट कर लें, जो इसमें सॉफ्टवेयर्स आपके यूज़ होने हैं वो कौन कौन से यूज़ होने हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। फिर आगे हम आपको बताते हैं कैसे क्या होना है। तो देखिए M1 के लिए जो आपको सॉफ्टवेयर से यहाँ पर डाउनलोड करने पड़ेंगे वो है हमारे पास लिब्रे ऑफिस, ठीक है। जो भी M1 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके पास ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसमें एक और होता है आपका फोटोशॉप, ठीक है। तो एडोब फोटोशॉप और लिब्रे ऑफिस दो जो हैं सॉफ्टवेयर आपके M1 R5 के प्रैक्टिकल में हेल्पफुल होंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस का जो है यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं तो हमारे पास जो वर्जन इस समय अवेलेबल है 4.1 है, काफ़ी ओल्ड है। अगर आपके पास लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि 10 या 11, तो उसमें आप लेटेस्ट वर्जन का यूज़ करेंगे, उसमें आपको लेटेस्ट फीचर मिलेंगे, ठीक है। मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से आपका दिखेगा M1 R5 का सॉफ्टवेयर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इस पे ही प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये दिखता है। उसके बाद ये तो हो गया आपका M1 का 2 आपको यूज़ करने हैं। एडोबी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो अवेलेबल है एडोबी फोटोशॉप CS2 वर्जन यूज़ कर लें, बेसिक है, या फिर 7 पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रायल वर्जन हो या पेड वर्जन हो या फिर क्रैक वर्जन हो, कोई सा भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको बताया गया नहीं, सिर्फ कोर्स के बारे में बताया जाएगा कि आप कोर्स परचेज़ कर लें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिंक मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा
M2 के लिए M2R5 प्रैक्टिकल के लिए कौन से सॉफ्टवेयर आपको लगेंगे, तो इसमें बेसिकली एक कोड एडिटर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप यूज़ कर सकते हैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर VS कोड एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन आपके जो कोर्स में है वो बेसिक डाला गया है, जो कि है नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। ये सबसे इजी सिंपल सा है, इजी टू यूज़ है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलेगा ये आपको, नोटपैड, ठीक है। तो ये देखिए सेकंड नंबर पे आपको दिखेगा, कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें कि सारी जो लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग की वो सपोर्ट करती हैं, ठीक है। इस प्रकार से है। लैंग्वेज में बात करें तो ए से लेके जेड तक जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये सभी को देखिए सपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना है, इसमें आप कोई सा भी वर्जन है यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अबाउट नोटपैड जैसे कि हमारे पास है वर्जन 8.4.7, तो यही आप यूज़ कर सकते हैं। 32 बिट या 64 बिट में आपको मिल जाएगा, जिसमें आप किसी भी प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया M2 के लिए। M3 के लिए आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट होगी, तो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि पाईचार्म वगैरह है, एनाकोंडा है, तो ये बहुत एडवांस लेवल के हैं, इसको आप लोग डाउनलोड ना करें। आपका जो है वो सिंपल सा कोर्स है, आपको सिर्फ पाइथन का IDE वर्जन है उसको यूज़ करना है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। सारे ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे कि हमारे पास है 3.7.3, तो अगर आपके पास 7 वर्जन की विंडोज़ है तो उसमें कम वर्जन 3.7.3 अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, और ये सपोर्ट करेगा। लेकिन इसके लिए आपको जो है अपनी विंडोज़ को अपडेट करना पड़ेगा सर्विस पैक 1 पे, ठीक है, नहीं तो फिर इसमें पिप वाले जो फंक्शन है वो इसमें चलेंगे नहीं, ठीक है। उसके लिए फिर आपको विंडोज़ 10 या 11 का यूज़ करना पड़ेगा या 8 का, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये आपका जो है एडिटर होगा यहाँ पे सेल वाला कमांडिंग के लिए, और यहाँ पे आपका पूरा टेक्स्ट आप यहाँ पे इजीली लिख के सेव करके इसको रन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट एडिटर है, ये आपका कोड एडिटर कमांड एडिटर है, ठीक है, सेल जो इसकी होती है ID। तो ये देखिए यहाँ पे होता है कुछ इस प्रकार से, मैं दिखा देता हूँ। पाइथन 3.7 इस प्रकार से, ये देखिए इसका IDE है, ये इसका कमांडिंग वर्जन है, ठीक है। ये तो इसको आपको सिर्फ डाउनलोड करना है पाइथन का, समझ में आ गया। तीसरा है जो M4 है, तो M4 का तो आपका है, एक तो सबसे पहले इसमें ज़रूरी होती है आपकी आर्डिनो की डिवाइस, आर्डिनो की डिवाइस चाहिए होगी, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं इस पर प्रैक्टिस, तो अगर इसको नहीं परचेज़ करना चाहते हैं, ये बेसिकली 500 की मिल जाती है, ठीक है। अगर इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो अच्छी बात, अभी आपको दिखा दूँगा। जो आर्डिनो की डिवाइस है, आर्डिनो कुछ इस प्रकार से देखिए आपकी होती है, ठीक है। ये पूरी किट आती है आपकी आर्डिनो की जो डिवाइस है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। इसको आप परचेज कर भी सकते हैं, नहीं भी करें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आर्डिनो की डिवाइस होगी आपकी ज़रूरत। दूसरा है आपका इसी का जो कोड एडिटर है, इसमें कि हम इसको कोड लिखते हैं, कंपाइल करते हैं, तो ये हमारे पास अवेलेबल है। इसको भी ओपन करके दिखा सकते हैं। आर्डिनो का IDE आपको टाइप करना है गूगल पे, ये आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी आपका पेड नहीं है। अपने सिस्टम के वर्जन के अनुसार आप इसको कर सकते हैं। इसका वर्जन जानने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है प्रॉपर्टीज़ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो है 32 बिट पे है या फिर जितने बिट पे हो, जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे 32 बिट है, आपका 64 हो सकता है, ठीक है। तो ये है इसका IDE वर्जन, जिसमें देखिए कोड यहाँ पे लिखा जाता है इस प्रकार से पूरा। अभी जो इसमें कोड लिखा गया है एक डिजिटल पिन बटन का लिखा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको अपलोड कर दिया जाता है, और इसमें साथ ही USB के साथ इसमें जो आपकी आर्डिनो की डिवाइस है ये कनेक्ट होती है, और जो भी कोड होता है इसमें रन होके लाइट इसमें जलने लगेगी, ठीक है। तो ये है, तो ये हैं चारों सॉफ्टवेयर जो आपको यूज़ करने हैं। ये सारे आपको गूगल पे सर्च करके मिल जाएंगे इजीली से, ठीक है। तो समझ में आ गया। इसको करते हैं क्लोज, इसको भी करते हैं क्लोज। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या जो है आपको करना है प्रैक्टिकल में, और पेपर क्वेश्चन किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो ओपन करते हैं पेपर को, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लैरिटी कम है, बच्चों ने सेंड किए थे पेपर। तो ये है देखिए सैंपल के रूप में, और बाकी इसके कुछ मॉडल पेपर भी हमने जो तैयार किए हुए हैं, ये देखिए M1 का है, ये M2 का मॉडल पेपर तैयार किया हुआ है हमारे माध्यम से, ठीक है। और इसी के साथ ही M3 का है, ठीक है। तो ये सारे पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इन सभी के जो सोल्यूशंस है आपको PDF कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है।
तो रियल पेपर देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका आया था M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस में, ठीक है। बैच था आपका S13। तो इस प्रकार से होगा। यहाँ पे आपको लिखना है ओ लेवल और इसमें लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको लेके क्या क्या जाना होता है डॉक्यूमेंट में, आपको सबसे पहले तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो ले जाना है, ठीक है। एक आईडी प्रूफ और रजिस्ट्रेशन कम आईडी कार्ड जो आपकी होती है प्रोफाइल से, और फ़ोटो 2 आप लेके जरूर जाया करें, ठीक रहता है प्रैक्टिकल के टाइम पे, क्योंकि इंस्टीट्यूट में जाता है सेंटर आपका। हाँ, सेंटर आपका जो है वो इंस्टीट्यूट में जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे जो हैं वो नाइलेट के सेम इंस्टीट्यूट से होते हैं, तो उनका सेंटर उसी में जाता है, अधिकतर केसों में देखा गया है। और बहुत से केसों में हो सकता है कि आपको दूसरी जगह भेज दिया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉलेज वगैरह में या फिर हाई स्कूल जूनियर कॉलेजेस में आपका सेंटर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये है पैटर्न में देखें तो अब जो है आपके पहले जो क्वेश्चंस आते थे 3 या 4 क्वेश्चन आते थे, उसमें आपको एक ऑप्शनल में रहता था। लेकिन अभी जो है जुलाई से नाइलेट जो है 3 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहा है। देखें यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। एक पहला जो है आपका 25 का है, दूसरा भी 25 का है, और तीसरा जो है आपका यहाँ पे दिया जाता है 30 नंबर का, यानी कि 50 और प्लस 80 नंबर का ये होगा आपका थ्योरी वाला, ठीक है। जिसको कि आपको पीसी पे यहाँ पे रन करके दिखाना होता है। और साथ ही यही जो आपको वर्कबुक मिलेगी, इसी में आपको एक शीट मिलेगी, उसमें आपको लिखना भी होता है, अभी आपको बता देंगे। साथ ही इसके बाद होगा आपका वाइवा, सेम डे ही होगा, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभार ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे, तो फिर हो सकता है आपको नेक्स्ट डे बुला लिया जाए, रियल केस में होता है। तो ये 3 जो हैं, ये तीनों ही आपको जो है अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। ये M1 का है, कुछ और मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। जैसे कि ये है, ये M3 का है। देखिए बैच नंबर S32 का पेपर है पाइथन का, और क्वेश्चन नंबर 1, 2 इस प्रकार से देखिए दिया गया, ठीक है। तो ये 3 ही क्वेश्चन देखिए अधिकतर जो है इसमें दिए जाते हैं, और इजी रहता है पैटर्न। कुछ क्वेश्चन लेंथी भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल पे होते हैं, लेकिन उनके सोल्यूशन इतने कठिन नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर पाइथन में देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए यहाँ पे दिया गया है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले फिबोनाची सीरीज। आपको डिस्प्ले करनी है 20 टर्म के अनुसार, यानी कि 20 आपके रिक्वेशन के अनुसार आपको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है। इन सभी के सोल्यूशन जो है चैनल पे अवेलेबल, अभी आपको लिंक दे देंगे। उसके बाद राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन, ठीक है। तो इसी प्रकार के बेसिक से क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब आपको मटेरियल कहाँ से मिलेगा, एक तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये PDF का है, यहाँ पे देखिए अवेलेबल है M1 M2 M3। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे मैसेज कर देना है 700-765-9485, ठीक है। इस पे 700 है ये, ठीक है। इस पे आपको मैसेज कर देना है, जो भी होगा देख लेंगे आपके केस में, जो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये सभी लिंक जो आपको यहीं पे मिलेंगे, डाउनलोड नहीं होंगे, ठीक है। और हाँ, ये हो गया। अब आपको क्या लिखना क्या है, पैटर्न क्या है, किस प्रकार से। अब जैसे कि मैं पाइथन पे बता देता हूँ। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू फिबोनाची सीरीज, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे आपको मिलेगा वहाँ पे आईडी, ठीक है। पाइथन का आईडी मिलेगा इस प्रकार से। चाहे तो इसको आप यहीं पे लिख दें, बेसिकली आप न्यू फाइल को ओपन कर लिया करें इस प्रकार से, ठीक है। इसको ओपन कर लेंगे तो ईजी होगा। और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अब फिबोनाची सीरीज है, जैसे कि मैं एक बनाया प्रोग्राम जो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, जो कि हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर हमने सारे प्रोग्राम जो आपके लिए यहाँ बना के सेव कर लिए थे, पाइथन प्रोग्राम कोड फिबोनाची सीरीज ये है, ठीक है। जैसे ये है, मान लीजिए फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम, A = 0, B = 1, नम लिया इंटीजर, प्रिंट फिबोनाची सीरीज, प्रिंट A, एल्से प्रिंट A और प्रिंट B फॉर आई इन रेंज, एक इसमें ऐड होता जाएगा। C = A + B, A बराबर B है तो B बराबर C है। तो ये होगा आपका फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम। अब इसको रन कैसे करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और F5 प्रेस करेंगे तो देखिए इसमें कोड ब्लॉक एरर है, ठीक है। इसको जो है बेसिकली सिस्टमेटिक आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा देख लेते हैं, इसको लिखने में फिर टाइम लगेगा, फिर मैं आपको आगे के जो क्लासेस होंगे उसमें बता देंगे, ठीक है। इस वाले को ओपन कर लेते हैं, चलिए रन। तो देखिए अब यहाँ पूछेगा आपसे मैक्सिमम 2 सीरीज है, तो हम मान लीजिए डाल देते हैं यहाँ पे 10। तो 10 की जो भी 10 तक की जितनी भी सीरीज होगी फिबोनाची की वो प्रिंट हो जाएगी, 0 1 1 2 3 5 8, ये देखिए, ठीक है। इस प्रकार से जो सीरीज
प्रिंट हो जाती है। अब कभी कभार रेंज वाला पूछता है तो रेंज आप डालेंगे, मान लीजिए 5 से लेके 50 तक की रेंज डाली तो उसके बीच की जो भी सीरीज़ होगी वो प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। तो इस प्रकार से देखिए जो आपके प्रोग्राम है वो यहाँ पे आपको रन करने होते हैं। और सेम अगर पाइथन का है तो आपको जो सीट मिलेगी हमारे यहाँ पे, उस सीट में आपको क्वेश्चन का नंबर डालना है, यानी कि आंसर नंबर 1 डाल दीजिए फिबोनाची सीरीज हेडिंग, और नीचे इस प्रकार से कोडिंग लिखते जाइए। ठीक है, वहाँ पे आपको ब्लॉक टेक्स्ट की कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा आप इस प्रकार से लिखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पूरा कोड इस प्रकार से लिख देंगे जैसे कि ये लिखा गया हूबहू, तो आपको जो नंबर मिल जाएंगे। और रन होना चाहिए इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे एरर आपको देखने को मिली थी, ये एरर नहीं है, बेसिकली प्रोग्राम ठीक है, थोड़ा सा ब्लॉक कोड का एरर, इसको आगे पीछे हम जब सेट करेंगे तो ये रन करेगा। ठीक है, तो ये है आपका पाइथन का, इस प्रकार से करते हैं। उसी प्रकार से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये क्वेश्चन है, ये भी देखिए पाइथन का ही है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है क्रिएट ए बिजनेस कार्ड यूजिंग शेप टेक्स्ट एंड कलर लिब्रे ऑफिस वगैरह में, तो इसमें जो है कुछ इस प्रकार से देखिए बनेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में हम चलते हैं, लिब्रे ऑफिस, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन देखिए आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आपसे बोला गया है यहाँ पे आपको बिजनेस कार्ड बनाना, तो वही आपका जो है बिजनेस कार्ड इस प्रकार से आपका बनेगा। ठीक है, शेप वगैरह आपको यूज़ करने, तो देखिए यहाँ पे सारे शेप आपके दिए गए होते हैं। रेक्टेंगल है, ये जो है बेसिक जो शेप्स हैं वो यहाँ पे दिए गए होते हैं, तो कोई भी शेप इस प्रकार से आप ले सकते हैं जैसे कि। ठीक है, बिजनेस कार्ड आपको बनाना है इस प्रकार से। ठीक है, इसमें फिर आप जो अपने अनुसार कलर वगैरह है वो दे सकते हैं। ठीक है, ये है इस प्रकार। ठीक है, टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो इसी में टेक्स्ट एरिया ही आ जाएगा आपका। ठीक है, ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, तो इसी में हम जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐड करते हैं। इन सभी की पूरी वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, मैंने आपको कराए हुए हैं ये क्वेश्चन, तो वो लिंक आपको दे देंगे, तो आपको इजीली जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका इस प्रकार से देखिए बन जाएगा। ठीक है, तो जो भी विजिटिंग कार्ड है या बिजनेस कार्ड है वो आप यहाँ पे इजली बना सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं। ठीक है, वो ए लेवल कोर्स, इस प्रकार से आपको सिंपल सा बनाना है। इसमें आप कोई इमेज वगैरह लगाना चाहते हैं, एरो देना चाहते हैं, कुछ भी है वो यहाँ पे इजली दे सकते हैं। ठीक है, इसकी स्टाइलिंग वगैरह यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। ये है टेक्स्ट, तो इसमें अलग से भी टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं, कोई ड्राइंग देना चाहते हैं तो ड्राइंग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है सिंपल सा है। इसमें आप नंबर वगैरह दे दीजिए यहाँ पे 7007659485। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिकल होता है। अब ये आपने बना लिया इस प्रकार से, मान लीजिए बिजनेस कार्ड, इसी में लोगो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे यहाँ पे, और पिक्चर का ऑप्शन होता है, पिक्चर में आप जाके मैं अभी बता देता हूँ। पिक्चर में गए, फ्रॉम फाइल से मान लीजिए हम यही ले लेते हैं IIT आंसर की, इस प्रकार से। ठीक है, इसको कर लेते हैं छोटा, और ये हमने मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपका जो है ये क्वेश्चन बन जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ये जो हो गया 25 नंबर का। अब इसी को आपको जो है वहाँ पे लिख के दिखाना होगा, तो लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखने का तरीका होता है आपका जो कॉपी में, तो इसको जो प्रोसीजर आपने पहले किया है उसको लिखते चले जाइए। जैसे मान लीजिए आंसर 1 है तो लिखा यहाँ पे आंसर 1, और डाला यहाँ पे स्टेप नंबर, स्टेप वाइज चलता है पूरा आपका ये स्टेप 1। स्टेप 1 में आपका आ जाएगा कि सबसे पहले आपने लिब्रे ऑफिस को क्या किया, ओपन किया। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में आ जाएगा आपका कि आपने सेलेक्ट किया यहाँ से एक रेक्टेंगल को या स्क्वायर को या सर्किल को, कुछ भी, सेलेक्ट आ स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 3 आपने उसमें ऐड टेक्स्ट किया, आपने उसमें टेक्स्ट को ऐड किया, फिर उसमें कलर को ऐड किया। ठीक है, उसमें फिर आपने इमेज को ऐड किया। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप करीबन 1 से लेकर 10 तक के पॉइंट आप डाल देंगे तो आपका पूरा जो है एक प्रोसीजर आ जाएगा, उसमें आपको नंबर जो है ईजिली मिल जाएंगे और उसको चेक करने में भी आपकी आसानी होगी। ठीक है, तो एग्जामिनर जो होगा आपका वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा और देखेगा ये कोड आपने बनाया, चलिए ठीक है, और आपके पेपर में भी देखेगा कि आपने ये जो लिखा हुआ है तो ये भी आपका ठीक है। अधिकतर केसों में देखा गया है कि वो चेक नहीं करते हैं, और बहुत से इंस्टीट्यूट में देखा गया कि वो चेक करते हैं।
ठीक है। इसके बाद जब आपका ये हो जाएगा कंप्लीट तो फिर आपका होगा यहाँ पे वाइवा। ठीक है, वाइवा के लिए सेम आपके जो भी एग्जामिनर होंगे वो पैनल यहाँ पे बैठा होगा इस प्रकार से, और यहाँ पे होगा स्टूडेंट। हो सकता है कि ग्रुप वाइज आपको बुलाया जाए, एक बार में 4 से 5 बच्चों को बुलाया जाएगा और एक एक करके जो क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोगों से पूछे जाएंगे। वाइवा के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके टोटली होते हैं किस प्रकार से, लॉजिकल बेस्ड यानी कि इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कोई भी पहले से ही लिखित क्वेश्चन नहीं होते हैं। हो सकता है वो आपके ओ लेवल या ए लेवल कोर्स से संबंधित हो सकता है वो आपकी पढ़ाई से संबंधित हो, आपके जनरल पर्पस के संबंधित हो, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है A to Z। तो उसके लिए आप फिर एक फ्री माइंड सेट होकर जाएँ और वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आपको जवाब देना है। ठीक है, 20 नंबर का जो है आपका वाइवा का होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट होता है। अधिकतर केसों में बेसिक से ही क्वेश्चन तो आपके होते हैं। जैसे कि मान लीजिए M1 का पेपर देने गए हैं तो उसमें शॉर्टकट की हो सकती है, या फिर आपका रैम रोम क्या है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या है, बेसिक से क्वेश्चन जो है इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, और यही है, सिंपल सा आपका है। आपका एक कॉपी में लिखना है प्लस कंप्यूटर में आपको करके दिखाना है, साथ ही वाइवा आपको देना है। ये 3 चीज़ आपका सेम डेज में होगा। अब जो है इसमें पासिंग का जो पैटर्न है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ न्यू सिलेबस के अनुसार। ये रही हमारे पास। तो प्रैक्टिकल में वाइवा जो है 3 घंटे का आपका होगा, लैब सेशन आपका होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 या 4 हो सकते हैं। पहला जो है 80 नंबर का डेमोस्ट्रेशन यानी कि आपको यहाँ पे करके दिखाना है, साथ ही फिर होगा वाइवा जो कि पैनल में होगा इस प्रकार से। ठीक है, और इसमें जो है 33 नंबर आपको लेके आने हैं और इसका वेटेज है 40 नंबर का मिलेगा, यानी कि 0.40 से मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिएगा जितने नंबर आपको मिले। तो मिनिमम मान लीजिए अभी आपका जो थ्योरी वाला हुआ है आपके ये वाले, इसमें मान लीजिए आपके किसी के 45 आए हैं या किसी के 50 आए हैं, तो उसी के अनुसार फिर आपको इसमें नंबर डिसाइड किए जाएंगे। तो आपने आंसर की तो मिला ही ली होगी, तो आंसर की के अनुसार अब आप देख लें कितने आपके नंबर कम हो रहे हैं, उतने आप कोशिश करें इसमें लाने के लिए। अगर इसमें उतने नहीं आएंगे तो फिर आपका F ग्रेड मिल जाएगा, फिर आपको जुलाई में दोबारा देना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 मान लीजिए आ रहे हैं तो इसमें आप मान के चले कि 50 क्योंकि यहाँ पे वेटेज जो है 40 का है तो आपको ज़्यादा ही लाने पड़ेंगे, यानी 55 या 65 तक जो है आपको नंबर इसमें लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो बाकी कल मैंने पासिंग मार्क आपको बता दिया था, उसी प्रकार से आपका होगा। ठीक है, तो ये हैं सारे सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया, कैसे प्रैक्टिकल होता है वो बता दिया वहाँ पे। और हाँ, फाइलिंग का है, बहुत से बच्चे मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, क्या इसमें कोई फाइल वगैरह बनती है? तो कोई भी फाइल अगर आपकी इसमें नहीं बनती है। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिकल की फ़ाइल आपको नहीं बनानी है, सिर्फ आपको जो है इसका एडमिट कार्ड मिलेगा और आपको प्रैक्टिस करनी है। वीडियोस जो हैं इस पूरी कंप्लीट जो वीडियोस हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, आपको हो सकता है इसमें देखने को ना मिले अगर आपको सर्च में नहीं आ रही हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है लेटेस्ट में जो है सारी MCQs वीडियो लगी होंगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे ऐड कर दूँ। देखते हैं शायद अवेलेबल हो। हाँ, ये है, देखिए नीचे आएंगे तो ओ लेवल प्रैक्टिकल वीडियोस यहाँ पे आ जाएगा, M1 R5 M2 M3 M4 यहाँ पे देखिए सब लगी हुई हैं, और इसमें 19 है, 14 है, 26 और 20। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये प्लेलिस्ट आप लोग बिल्कुल सेव कर लें और एक एक क्वेश्चन इसका देख के प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप कोर्स नहीं परचेज़ करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसी में से ही आपके जो हैं गारंटी है हमारे पास 70+ नंबर आप यहाँ से खींच सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नए आएंगे तो उसके लिए डिस्कशन अभी हम करेंगे, क्लासेस आपकी लगेंगे, लेकिन इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और वीडियोस हैं मेरे पास, वाइवा की हैं, प्रैक्टिकल की हैं, ओल्ड सिलेबस की हैं, तो उसके लिए फिर आप हमको मैसेज कर दीजिएगा 700 पे, जो कि मैं आपको लिंक दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है अवेलेबल ना हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है सिंपल सा इसका पैटर्न। हाँ, और ये जो जितने भी गेस क्वेश्चन हैं देखिए यहाँ पे बनाए गए हैं इस प्रकार से। पहला जो इसका पेज होता है वो आपको देखने को मिलेगा, 3 क्वेश्चन जो आपको हैं वो करने होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं फिल करना है, यहाँ पे जो भी नंबर आपके होंगे वो एग्जामिनर वगैरह आपको देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए मिलेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल है, ये हमारे तरफ से बनाए गए हैं आपके लिए ऐसे डेमो के रूप में। देखिए जैसे किस प्रकार से हैं, पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप 2 वेरिएबल, पाइथन प्रोग्राम टू चेक ऑड इवन नंबर, फैक्टोरियल नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, ये सभी सोल्यूशन पड़े हुए हैं हमारे वीडियोस के माध्यम से। ठीक है, स्काई में करेक्ट करना है तो ये सारी वीडियोस हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यही है, सिंपल सा है इसका पैटर्न। अभी भी अगर इसके अलावा कोई डाउट रह गई हो तो नीचे
कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, वो आपका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। और कोर्स ज़रूर परचेज़ करें, इसका यहाँ पे अवेलेबल है। और जिनको भी जो है प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं वो उसके लिए भी अलग से आपको एक वीडियो मिलेगी सेपरेट। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।